कि ज़िंदगी पर कि ज़िंदगी क्या है। गुरु रूप प्यारी साध संगत जियो, ज़िंदगी एक परमात्मा का बख्शा हुआ निर्मोल तोहफ़ा है जो हम पूरी ज़िंदगी गुजार देते हैं, मगर हमें ज़िंदगी का मकसद ही समझ नहीं आता। ज़िंदगी एक मिलन है, ज़िंदगी एक मकसद है, ज़िंदगी एक बहुत बड़ा हम लोग के जीवन में मकसद है। ज़िंदगी एक आत्मा का शरीर से मिलन है, ज़िंदगी एक आत्मा और शरीर का संसार से मिलन है। ज़िंदगी एक हमें अपना अवगुणों को ख़त्म करने का रास्ता है जो हम जन्मों जन्मों से भटकते आ रहे हैं। ज़िंदगी हमें एक बहुत बड़ा मौका, एक बहुत बड़ा चांस मिलता है। वेद शास्त्र हमें बताते हैं 84 लाख जूने भुगतने के बाद इंसान मनुष्य जीवन पाता है। 84 लाख जूने भुगत के हम लोग एक इंसानी जीव इंसान बनते हैं, मगर हम अपना जीवन इस तरह व्यर्थ करते हैं, इस तरह ज़ाया करते हैं। हम इंसान का मतलब, इंसानियत का मतलब, ज़िंदगी का मकसद अपने जीवन से बिल्कुल ही भूल जाते हैं। इंसान ज़िंदगी क्या है कि ज़िंदगी एक परमात्मा का नाम जपने का रास्ता है, एक परमात्मा का नाम जपने का मौका है, परमात्मा का नाम जपने का अवसर है जो हमें बहुत मुश्किलों से मिलता है। कल युग में परमात्मा का नाम जपना तो वैसे ही बहुत कठिन है। ज़िंदगी है जो आज हमारा जो टॉपिक है, ज़िंदगी हमें इस वजह से नहीं मिली कि सुबह उठना, खाना पीना, शाम हो जानी, खाना पीना, सो जाना और अपना जीवन इसी तरह गुजारते जाना। ज़िंदगी का प्यारी साथ संगत जियो बहुत बड़ा एक मकसद है। हम लोगों का परमात्मा से विछोड़ा है। हम लोगों ने परमात्मा में एक दिन वापसी लीन होना है, परमात्मा में हम लोगों ने एक दिन वापसी जाना है। हम लोग अपनी ज़िंदगी का ये मकसद, ये बातें भूल चुके हैं। हम लोग अपनी ज़िंदगी की कारवां में इतना ज़्यादा मगन हो गए, इतना ज़्यादा हम लोगों ने अपना मन लगा लिया है कि हम अपनी ज़िंदगी का मकसद बिल्कुल ही भूल गए हैं। हमें बिल्कुल याद ही नहीं है कि हमारा जीवन किस वजह से हुआ था। अब देखो कि एक बच्चा पैदा होता है रोता हुआ, और जब वो मरता है, मरता मरता भी रोता हुआ मरता है। इसकी वजह यही है कि जीवन अधूरा आया था, अधूरा ही चला गया। जो हमारा जीवन हमें मिलता है, रोता हुआ बच्चा इस वजह से पैदा होता है कि उसे अपनी पुराने जन्म याद आते और रोता हुआ पैदा हो जाता है। तो जब वो मरता है, उसे जीने का मकसद समझ आता है, ज़िंदगी का मकसद जब समझ आता है, फिर वो रोता है कि मैंने अपनी ज़िंदगी का सारा वक्त, सारा टाइम ज़ाया किया, और रोता हुआ इस संसार से वापस चला जाता है। हमने अपने जीवन में परमात्मा का नाम सिमरन करना है, उस खुदा का नाम जपना है, उस वाहिगुरु के नाम का सिमरन करना है, सेवा करनी है, बंदगी करनी है, अच्छे काम करने हैं। ज़िंदगी का मकसद समझना है कि ज़िंदगी का मकसद क्या है, ना कि पशुओं की तरह, जानवरों की तरह खा पी के सो जाना। ये हमारी जीवन का मकसद नहीं है। गुरबानी इसके बारे में हमें क्या उपदेश देती है, क्या समझाती है। ऐसा मनुष्य, ऐसा इंसान जानवर से भी बेहतर है। जानवर भी इससे अच्छा है कि जो मर के भी फ़ायदा देता है। और इंसान देखो, मर के क्या, वो जीते हुए भी दूसरे का दिल तोड़ता है, जीता हुआ भी किसी को फ़ायदा नहीं देता, और मरने के बाद तो वैसे ही वो किसी को फ़ायदा नहीं देता। इंसान का मकसद ये है कि परमात्मा के नाम की सिमरन, परमात्मा के नाम की खोज, परमात्मा के नाम की तड़प, परमात्मा के नाम की सेवा, परमात्मा के नाम की बंदगी, परमात्मा के नाम की याद, परमात्मा के नाम को जपना, ये इंसान का मकसद है, ये जीवन है, ये ज़िंदगी है। ना कि काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार में जीना, ना कि तृष्णा में जीना, ना कि ईर्खा में जीना, ना कि एक दूसरे की नफ़रत में जीना, ना कि किसी के बारे में बुरा सोचना, ना कि हर वक्त अपने अंदर एक आग बगोले होके रहना, किसी की अच्छाई, किसी की बुराई से हम लोग जलते रहना। ये जीवन नहीं है, ये परमात्मा का हमें मकसद दिया हुआ नहीं है। कोशिश ये करनी चाहिए कि हमें परमात्मा के नाम को याद करना चाहिए, अपने जीवन को समझना चाहिए।
वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।